आजा 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 आजा। कहते हैं विवाह प्यार का जीवन भर का बंधन है, लेकिन यह बंधन अगर पांव की बेड़ी और गले की जंजीर बन जाए तो यही रिश्ता पति या पत्नी के लिए नर्क से भी बदतर हो जाता है। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यह इस औरत का पेशा था। चेहरे पर बेहद तनाव और गहरा दर्द था। आखिर ये औरत ऐसा क्यों कर रही थी? जाहिर है ऐसा करने के पीछे इसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर थी। आखिर क्या थी वो मजबूरी? उषा जी, ये देखिए फोटो है। आप ही ने कहा था ना, अब इस तस्वीर को देखिए और लड़के को देखिए। आपने कहा था ना कि जोड़ी बहुत अच्छी है। वो 4-5 साल ही लड़का बड़ा है, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ दिख रहा है। ये पुरानी फोटो दिखा करके और आप इस लड़के से शादी करवा रही हैं। अरे 15 साल बड़ा है लड़का, 15 साल। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए मिश्रा जी। लड़का तो लड़की से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए ना। अब आप ही बताइए, हमारे जमाने में लड़का 10-12 साल बड़ा होता था तो अच्छा मानते थे। अब लड़का थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी सूझबूझ से घर गृहस्थी थोड़ी अच्छी चलती है। पर मेरी शोभा तो 25 की है और ये 40 का नस्ती। 40 से कम का नहीं है। हाँ तो मैं कहती हूँ अगर आप लोगों के पास पैसा है तो ले आइए ना कहीं से जवान लड़का। अरे मिश्रा जी जिद मत कीजिए। अगर इस वक्त आप लोगों ने लड़की की शादी नहीं की ना, आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। अभी तो आप लोग जिंदा हैं तो अपनी लड़की की देखभाल कर रहे हैं। कल को आप लोग नहीं रहे तो कौन देखेगा आपकी लड़की को? और समाज का तो आप लोगों को पता ही है, कितने बदमाश लोग भरे हुए हैं यहाँ पर। कौन देखेगा आपकी लड़की को? और वैसे भी क्या कमी है इस लड़के में? हाँ, अच्छा खासा कमाता है, दारू नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, अपना मकान है उसका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों से दहेज में एक भी पैसा नहीं ले रहा वो। क्या बात कर रही हैं आप? उम्र देखी है उसकी। अब आप मुझे बता दीजिए सोचकर, वरना मैं बाहर जाकर अभी सब कुछ रुकवा देती हूँ। ठहरिए 1 मिनट। कहाँ महेश भैया? न बाराती न पार्टी न बताया न बुलाया भी आए। प्रणाम भाभी। लो फिर एक नई दुल्हन लेके आ गया। बैठो। सर में दर्द हो रहा है। बैठो। मदरी है, बिछाओ और बैठ जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, सो जाओ।
काम आ गया। कौन है? क्यों भाई, सारी उम्र फ्री में रहने की सोची है? 3 महीने का किराया बका है, कब दोगे? अरे क्या शर्मा जी, रोज सुबह सुबह जगा देते हो। देता हूं ना किराया, भागा थोड़ी ना जा रहा हूं। अब जाओ यहां से। तुम्हारी कितनी शामें हो चुकी है, कोई हिसाब है? झांक क्या रहे हो? कहा ना मैं देता हूं किराया, शाम को आ जाना। अब आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर दे जाऊंगा। जाओ यहां से। है, जाता हूं, इतना बिगड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और हाँ, आपके पूरा किराया चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। तमीज नहीं है। चाय। कपड़े कहाँ हैं? वो सब गंदे हो गए थे, इसलिए हमने धो दिए। धो दिए? तो मैं क्या तेरी साड़ी पहन कर फैक्ट्री जाऊंगा? अगली बार जो कुछ भी करना मुझसे पूछ कर करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। ये माँ बाबूजी आपके लिए शादी में गिफ्ट दिए थे। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं नाश्ता नहीं करता, मैं फैक्ट्री में देखूंगा। और रात का खाना? कुछ भी बना लेना, चिंता मत करो। मासूम शोभा ये कहां आ गई थी? एक खुशनुमा शादी का जो सपना उसने देखा था वो ऐसा निकलेगा ये उसने कब सोचा था? फिर भी गहरी सोच में डूबी शोभा ने हालात को सुधारने का तरीका ढूंढना शुरू किया। उसने अपना नया घर बसाना उसे सहेजना शुरू किया, पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि महेश की हालत बद से बदतर थी। वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसके सामाजिक संबंध, यहां तक कि पड़ोसियों से रिश्ते नाते ना के बराबर थे। एक संदेह का साया हमेशा इस माहौल को घेरे रहता था, मानो पड़ोसियों को ऐसा कुछ मालूम था जिसका इल्म शोभा को अब तक नहीं था। भैया, ये सब्जी कैसे दी? अरे तुम तो महेश की बीवी हो ना? अरे कितनी सुंदर है। और ये महेश तो एक नंबर का पियक्कड़ है। तुम्हारे माँ बाप ने कैसे उससे शादी कर दी? अरे सुबह से कुछ खाया है कि नहीं तूने? ये महेश तो है ना, ऐसे ही है। बाहर क्यों आ गई? हाँ, किसने बोला है बाहर आने को? मैंने बोला था बाहर आने को। किससे पूछकर इससे बात कर रही है? क्यों बात कर रही है इससे? चले यहाँ से, चल। हाँ हाँ, तेरे से बोलना ही कौन चाहता है? कोई मोहल्ले में तेरे से बोलना नहीं चाहता है। सारा दिन पड़ा रहता है, घर के अंदर पीता रहता है और काम धाम कुछ नहीं करता। तेरे जैसे को तो जेल भेज देना चाहिए। बहुत शौक है ना तुझे घूमने का, लोगों से बातें करने का। अब से बाहर निकलना बंद, कुछ समझी? वो आटा और चावल नहीं है। क्या बोला था मैंने तुम्हें? कल क्या कहे थे? तो दोपहर में क्या खाएं? एकादशी का व्रत रख लो, एक दिन नहीं खाओगे तो भूखे नहीं मर जाओगी।
आते हुए दाल आटा चावल सब लेके आएंगे। हमें माँ से बात करनी थी। माँ से बात करनी है? क्या पान लेकर पान लेकर आओ। चिल्ला चिल्ला। माँ बाप भाई बहन सब खत्म। शादी के बाद माँ बाप भाई बहन सब मैं हूं। अंदर है, अंदर। खिड़की से देखो, देखो देखो। शोभा, शोभा, शोभा। तुम्हारे बाबूजी बहुत बीमार है। मैं तुम्हारे बाबूजी को बोलती हूँ मैं इससे बात करने। नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत बोलिएगा अम्मा, मत बोलिएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हमारी इससे ज्यादा में बात हुई थी। और ये क्या दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी इस उम्र में लड़कियों को ढूंढ कर लाना कोई आसान काम है क्या? कितना रिस्की काम है। अगर कभी किसी को खबर हो गई ना तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। अरे आज तक हुई जॉब हो जाएगी। पहले भी तो शादी की है मैंने, तुमने ही कराई है, आगे भी करूंगा। थोड़ा कर्जा उतारा, थोड़ा मस्ती काटा, बाद में ये बासी फिर नई दासी। अरे आगे भी ब्याह करानी है तुमको, एडवांस समझ के रख लो, तो कमाओगी मेरे साथ। हाँ हाँ, खूब कमाओगे। अब इस लड़की को संभाल कर रखो। तुम्हारी इस उम्र में मैं तुम्हारे लिए और लड़कियां नहीं ला पाऊंगी, और वो भी ऐसी जो तुम्हारे घर का काम भी करे और बाहर का भी, और तुम्हारे कर्जे भी उतारे। और अब तुम्हारी फोटो वोटो से काम नहीं चलेगा। लड़की के माँ बाप लड़के से मिलना चाहते हैं। अब इसको संभाल कर रखो, समझे? हाँ समझ गया, संभाल कर भी रखूंगा, सर पे बिठा कर भी रखूंगा। बाद का पैसा बाद में देता हूँ, अभी जाता हूँ, बाद में आ रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी से बोलती हूँ मैं इससे बात करने को। नहीं अम्मा, जरूरत पड़ेगा तो पुलिस से भी। नहीं, कोई फायदा नहीं, बदनामी होगी। देख, मैं तुम्हारे बाबूजी को बोलकर तुम्हें घर वापस ले आऊंगी। हाँ? अम्मा, तुमने हमारा ब्याह करा दिया, अब और तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। हम ठीक है अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा। ये देख, ये रख इसको। हाँ, अब ठीक से रहना। हमारे देश में आज भी छोटे बड़े गांव, कस्बों, शहरों में इंसान की शक्लों में जानवर घूमते दिखाई दे जाते हैं। शोभा भी ऐसे ही एक जानवर की गिरफ्त में फंस चुकी थी। महेश ने उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए तैयार रहने को कहा था। कहां ले जाना चाहता था वो उसे? कहीं एक नए नर्क, एक और खौफनाक दुनिया में तो नहीं धकेलना चाहता था उसे वो? काम के लिए लाया हूं, ट्राई लेकर देख लो, खुश हो जाओगे। टैलेंटेड है। अच्छा तू जा। हाँ आओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। एडवांस कहा था ना। याद है, मुझे याद है। अरे भाई देख, तेरा पैसा तैयार रखा है। सुन, शांति से काम करना, जो बोलेंगे वही कर लेना, और भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, तुम्हारे माई बाप भी बचा नहीं पाएंगे। सुनिए, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें घर ले चलिए, हमें यहाँ काम नहीं करना। चिंता मत करो। हाँ
अंदर चलो। वहां चलो चलो चलो, वहां जाके बैठ जाओ। हाँ? बैठो बैठो बैठो। शोभा ने जैसा सोचा था उसके काम करने की जगह उसके ठीक विपरीत निकली। उसकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ गईं। वो हम कल से काम पर नहीं जाएंगे। हम कल से काम पर नहीं जाएंगे। आज का पगार? ₹50। कहाँ है ₹50? महेश के लिए शोभा अब महज कमाई का जरिया बन चुकी थी। शोभा द्वारा मैनेजर की शर्मनाक और जलील हरकतों का बार बार जिक्र करने के बावजूद महेश उसे काम पर जाने के लिए मजबूर करता रहा। महेश के सामने अब बस एक ही लक्ष्य था, अपने सर से कर्ज का बोझ उतारना, और उसे यकीन हो चला था कि शोभा की कमाई के जरिए वो आसानी से ऐसा कर सकता है। दरअसल इस दूसरी शादी के पीछे असली वजह भी यही थी। यह रिश्ता नहीं, कमाई का साधन था, लेकिन इसे विवाह का जामा पहना देने से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खुद शोभा इसके खिलाफ लड़ने में फिलहाल बिल्कुल अक्षम थी। उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। माँ बाप के पास वापस जाने का मतलब था उन पर एक नई समस्या, एक नया दुख लादना। इसलिए शोभा ने तय कर लिया कि वो खुद को भाग्य के हाथों छोड़ देगी, वक्त की धारा के साथ बहती जाएगी। शोभा, तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है। हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। धमकी दी है उसने। पुलिस के पास गए तो शोभा को अभी कोई बता रहा था शोभा को उसने किसी सिलाई मशीन के कारखाने में नौकरी पर रखवाया है। ऐसे आदमी से शादी करके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर कैसे लड़ते दो अभागे माँ बाप, वो भी तब जब एक तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा और विवाह का संस्थागत बंधन हो और दूसरी तरफ दामाद की शक्ल में एक जानवर। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश की। वो उस औरत उषा से भी मिले जो इस विवाह का प्रस्ताव लाई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। रही बात शोभा की, तो आखिर वो कब तक अपने ऊपर हो रही ज्यादतियां सहती? आखिर हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा तो होती है। शोभा, देख, तू ना हमको बहुत अच्छी लगती है। तो क्या कहते हैं ना, हमको ना तुमसे लव हो गया। हम तुमको बहुत पैसे देंगे। हाँ, बस एक बार हमारे साथ हमारे घर चल, समझ गए ना? तुझे बहुत पैसे देंगे, बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। एक बार आजा मेरे साथ मेरे घर। भाभी, फैक्ट्री में काम कर रहा था, अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बोला कि इतने साल से दारू पी रहा है, इसकी वजह से इसका लीवर खराब हो गया। कम से कम 40,000 रुपया लगेगा इलाज में। क्या तुम उसकी बीवी हो? उधर कैश काउंटर पे 20,000 अभी और 25,000 बाद में भरना है, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। प्लीज। महेश की यह हालत शोभा के लिए एक मौका था अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का। एक ऐसा मौका जो वो शायद न जाने कब से तलाश रही थी।
और ऐसा करने में उसका नुकसान ही क्या था? अलबत्ता वो भाग जाती तो एक राक्षस से छुटकारा तो मिलता, एक हैवान जो उसका जीवन हर पल दुखों और यातनाओं से भर रहा था। शोभा के सामने अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। कोई और होता तो शायद इतना सोचता भी नहीं, अब तक इस जंजाल से भाग निकलता। लेकिन शोभा के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। आजा अंदर आजा बेटा, देखिए बैठ। क्यों कर रही है तू ये सब? अरे मरने दे उस राक्षस को। ठीक कह रही है बेटा। जिंदगी नरक बना दी उसने तेरी। अब वो मरेगा तो ही तेरी जान बचेगी। लेकिन अम्मा, आप ही लोगों ने तो हमें सिखाया कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसका भला करना है। हमें अपना धर्म और कर्तव्य निभाना है अम्मा। और मैं उनकी पत्नी हूँ, वो चाहे जैसे भी हो, जो भी किया उन्होंने हमारे साथ, लेकिन हम अपना धर्म निभाएंगे अम्मा। हम उन्हें हर हाल में बचाएंगे। ये 10,000 है, शादी में इतना खर्चा हुआ, कुछ नहीं हमारे पास, बाकी किधर से लाएगी? हाँ, शोभा ने जो सोचा वो शायद हम में से ज्यादातर की सोच नहीं होती। उसका फैसला सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना नया आत्मविश्वास साथ लिए वो कई लोगों के पास मदद मांगने गई, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। हताश, निराश, लेकिन अब भी उम्मीद लिए शोभा महेश को देखने एक बार फिर से अस्पताल पहुंची। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया, इसलिए मुझे तकलीफ मिल रही है। मुंह कलवला रहा, अंदर खींच रहा। बचा लो हमको, बचा लो ना। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाए? आपके नाम पर कोई पैसे भी तो नहीं देता। सिलाई मशीन के फैक्ट्री से ले आओ, मैनेजर है उससे मांग लो, हम मर जाएंगे। करो, तुम्हारा ऐसा ना जिंदगी और नहीं भूल पाएंगे। बचा लो। संभालिए अपने आप को। नर्स, संभालिए अपने आप को। ऑपरेशन के लिए लेट हो रहा है। आजा 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 आजा। महेश की जान तो बच गई, लेकिन शोभा को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी ये सिर्फ शोभा ही जानती थी। हर भारतीय नारी को सिखाया जाता है कि अपने पति की हर अनीति, हर यातना झेलने के बाद भी उसके दुख और परेशानी में उसके साथ खड़े रहना पत्नी धर्म है। यही शोभा ने भी किया। महेश को बचाने के लिए वो खुद नर्क से गुजर गई।
हमारे देश में आज भी महिलाओं के हक और अधिकार की बात को कोई तवज्जो नहीं देता है। बहरहाल महेश को एक नया जीवन दान मिल चुका था, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नया जीवन एक नई सोच को भी जन्म देगा, जीवन के एक नए अध्याय की नींव रखेगा? ठीक है, अब तेरी तबीयत? शोभा के पापा ने मकान बेचा, उससे इलाज हुआ मेरा। शोभा के पापा ने मकान बेचा? अरे उसके पास था ही मकान बेचने के लिए? उसके पास सिर्फ एक ही मकान था जो वो 10 बरस पहले ही बेच चुके। आज के टाइम में वो दोनों किराए पर रह रहे हैं। पूछ तो जरा इससे कि कहाँ से लाई है इतना पैसा। शोभा, शोभा! कहां से आए पैसे? किधर से लाए पैसे? ने कहा तो था आपसे कि बाबा ने मकान बेचा है। भिखारी है तेरा बाप। मकान बेचा था मेरे बाप ने। जाहिल, अरे राक्षस है वो, अब तू उसके पास नहीं जाएगी। राक्षसी नहीं, अत्याचारी है वो, दुराचारी है। मेरा वश नहीं चलता, वरना मैं उसे जान से मार देता। वो जो भी है बाबूजी, अब उसे सजा दिलानी होगी। जी, हमें अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। शादी की रात से उसने हमसे मारपीट शुरू कर दी थी। आप फिक्र मत कीजिए, अभी उसको हम देखेंगे। शोभा के इस बयान के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस महेश की बस्ती पहुंची, लेकिन महेश को पहले ही खबर मिल चुकी थी और घर पर ताला लटक रहा था। पड़ोसियों से बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि महेश की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी थी। पुलिस ने महेश और उषा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने मकान मालिक और मैनेजर के घर भी छापा मारा, लेकिन फिर भी महेश का कोई सुराग नहीं मिला। और इसी बीच पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली। चल भाई, खेल खत्म तेरा, खड़ा हो। पकड़ो उसको भी। अरे मैंने क्या किया है? हाँ, मैं तो शादी ब्याह कराने का काम करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं प्रोफेशनली करती हूँ, समझे? तेरा सारा प्रोफेशन जानता हूँ। अभी किसी अधेड़ आदमी की शादी किसी जवान लड़की के साथ, और अभी शादीशुदा आदमी की शादी दूसरी लड़की के साथ। यही सब प्रोफेशन है तेरा? पूछो इससे जरा, ये इसके साथ। बस, बहुत बोल लिया आप। सर, झूठ बोल रही है औरत, झूठ बोल रही है। सर, हम आपको बता रहे कि सच्चाई क्या है। दरअसल उस रात को हमने शोभा को अपने घर बुलाए थे। यह भी सच है कि शोभा पर हम बुरी नजर रखते थे, लेकिन सर एक सच कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ गलत नहीं हुआ था उस रात को। इधर देख, इधर देख, किसके लिए गिर रही थी? हाँ, किसके लिए? तेरे उस मरेल पति के लिए? वो पियक्कड़, अरे वो जानवर है, जानवर। खराब कर रख रख और जा यहां से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। चल निकल। खराब कर। अरे ये औरत
अपने पति को बचाने के लिए मेरे पास आई थी। ये औरत पवित्र है औरत। लेके चलो इन सबको, चलो। विवाह का रिश्ता परस्पर प्रेम, सहयोग, बराबर जिम्मेदारियों और बराबर अधिकारों का रिश्ता होता है। खौफ, यातना, शोषण और अनीति का नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर विवाह नहीं, अपराध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। महेश को शादीशुदा होते हुए भी धोखे से दोबारा शादी करने और घरेलू हिंसा के जुर्म में आईपीसी की धारा 494 और 498A के तहत 50,000 रुपए जुर्माना और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ ऊषा को महेश का साथ देने और धोखे से शोभा की शादी कराने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। बढ़ते घरेलू तनाव का इससे स्पष्ट बयान और क्या होगा कि हमारे देश में हर साल तकरीबन 3.25 लाख तलाक के मामले दर्ज होते हैं। अगर शोभा चाहती तो वो भी तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने विवाह के नाम पर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की ठानी। अपने जैसी और मासूमों को महेश जैसे दानव के चंगुल से बचाने की ठानी। सावधान इंडिया इस साहसी महिला को सलाम करता है और आप सबसे विनती करता है कि समाज में छिपे ऐसे दरिंदों के प्रति सचेत रहें और उन्हें कानून की जद में लाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।